बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो डायग्राम है बुक में भी दिया है ये डायग्राम। और अभी ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया है यहाँ इस डायग्राम को डिफ़ाइन करेंगे। और इसके बाद मैंने एक डायग्रामेटिकली डीआर जो है डीआर इनडायरेक्ट डीआर एंड डायरेक्ट डीआर वो बुक में जो डायग्रामेटिकली तो नहीं दिया है लेकिन मैंने वैसे भी ड्रा किया है नेट से। ये जो डायग्राम है इसके बाद मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, उस वो डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद जो अभी मैं डायग्राम बता रहा हूँ ये डायग्राम नहीं है, इसके बाद जो डायग्राम आ रहा है वो बुक में नहीं है लेकिन समझाने के लिए उस डायग्राम में बहुत सी चीज़ें समझाएंगे। जब इसके बाद हम बुक पढ़ते हैं, बुक की थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर और थ्योरी में बहुत आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहले ये डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, डिजिटल रेडियोग्राफी में ये पोर्शन जो है यह हमने पढ़ लिया, सीआर तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद एसपीआर स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी, ये भी इसके बाद जो मैं अभी डायग्राम को एक्सप्लेन करके इसके बाद जो डायग्राम आ रहा है वो नेट से जो ड्रा किया है वो डायग्राम एक्सप्लेन करूँ। इसके बाद फिर एसपीआर पढ़ेंगे क्योंकि एसपीआर भी हमारे जो करिकुलम में एसपीआर दिया है। ठीक है, एसपीआर में क्या है, एसपीआर जो है ये सीआर एंड डीआर के दरमियान एक लिंक है। यानी ये दरमियान है, कुछ करेक्टर जो है ये सीआर की करेक्टर मौजूद है एसपीआर में और कुछ करेक्टर डीआर के मौजूद है, यानी हाइब्रिड है, दोनों की कुछ करेक्टर मौजूद है इसमें। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट जो है ये इनडायरेक्ट टू टाइप्स की है। एक ऑन द बेसिस सारी चीज़ सेम है लेकिन एक में सीसीडी है और एक में टीएफटी है, चार्ज कपल डिवाइस है। और दूसरे में किया है टीएफटी है, 3 फ्लैट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसमें ये है। और जो डायरेक्ट डीआर है वो उसमें भी टीएफटी है। ठीक है, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट का जो टीएफटी का जो पोर्शन है यार इनडायरेक्ट टू टाइप्स की है, इनडायरेक्ट डीआर टीएफटी, इनडायरेक्ट डीआर सीसीडी हो। ठीक है, इनडायरेक्ट डीआर टीएफटी जो है ये भी मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा, जो मैंने डायग्राम बनाया, जो डायग्राम ड्रा किया है नेट से। इसके बाद फिर इनडायरेक्ट सीसीडी का जो इनडायरेक्ट सीसीडी का है वो बताऊंगा। इसके बाद डायरेक्ट डीआर जो है इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कैप्चर एलिमेंट मैंने ऑलरेडी बताया, और दूसरा जो लेक्चर थे उसमें बताया कैप्चर एलिमेंट, कपलिंग एलिमेंट, कलेक्शन एलिमेंट। कैप्चर एलिमेंट जो टीएफटी की कैप्चर एलिमेंट है, ठीक है, टीएफटी की कैप्चर एलिमेंट ये किस चीज़ से बना है, सीजियम आयोडाइड से, गैडोलीनियम से। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो। सबसे पहले ये बात के डीआर जो है ये कैसेटलेस होता है, ये बात तो ठीक है। इसके बाद डीआर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डीआर, इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी एंड डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी टू पे डिवाइड हुआ है 1 और 2। ठीक है, इसके बाद जो इनडायरेक्ट डीआर है ए एंड बी पे मैंने डिवाइड किया है। एक है 3 फ्लैट पैनल ट्रांजिस्टर से, दूसरा जो है चार्ज कपल डिवाइस है। ठीक है, अब भी मैंने जो इस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो 3 फ्लैट पैनल ट्रांजिस्टर भी मैंने एक्सप्लेन किया है अभी डायग्रामेटिकली। ठीक है, इसके बाद देखिए डायग्राम, ये सेंटिलेशन लेयर है। सेंटिलेशन लेयर तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया लेकिन फिर भी ये समझो कि सेंटिलेशन लेयर वो लेयर है जब उस पे एक्सरे पड़ जाते हैं और उस एक्सरे की वजह से उसमें एक्साइटेशन पैदा होता है। वो एक्सरे में जब एक्सरे की वजह से जब एक्साइटेशन पैदा हो गया है उसको एक्साइटेशन पर ग्राउंड स्टेट में आते हैं। ग्राउंड स्टेट के बाद वो जो एनर्जी उसने कैप्चर किया एक्सरे से उसको इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट में कन्वर्ट करे, क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो एक्सरे है ये एक्सरे प्रोटॉन है। ये कौन सी एक्सरे प्रोटॉन है, जो पेशेंट में पास हुआ है, यानी एक्सरे इमेजिंग फार्मिंग एक्सरे है, इसको कहते हैं इमेजिंग फार्मिंग एक्सरे, जो पेशेंट पे पास हो जाए इसके बाद। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्सरे है, एक्सरे प्रोटॉन ये स्ट्राइक होता है, ये सेंटिलेशन लेयर जो है, ये कैप्चर एलिमेंट जो है, ये कैप्चर एलिमेंट है। या इसको ये भी हम कह सकते हैं कि ये सेंटिलेशन लेयर। इसके बाद इसी तरह जो पीएसपी स्क्रीन था सीआर में उसकी तरह ये काम भी करता है।
पीएसपी स्क्रीन ने क्या काम करता था, जो उस पर सबसे पहले उस पर एक्सरे पढ़ता था, एक्सरे पढ़ने के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट में कन्वर्ट था। ये भी उसी तरह काम करता है, लेकिन इसके जो अरेंजमेंट है यानी केमिकल फार्मिंग जो है, यानी किस चीज़ से ये बना है, वो तो बना था क्या, किससे बना था, बेरियम फ्लोराइडाइड एंड बेरियम फ्लोरो हेलाइड से बना था। लेकिन ये क्या सीजियम आयोडाइड से, सीजियम आयोडाइड एंड गैडोलिनियम से, ठीक है। ये इस पे पड़ जाते हैं, जो पड़ जाते स्ट्राइक होते हैं इससे, फिर क्या करता है ये इसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ को, लाइट प्रोटॉन में, ठीक है। ये लाइट प्रोटॉन में कन्वर्ट किया इसने, सेंटिलेशन ने लाइट प्रोटॉन को कन्वर्ट किया। लेकिन ये जो लाइट प्रोटॉन है ये आइसोट्रोपिक है, मतलब ये है कि बिल्कुल सेम है, आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक क्यों है, फिर इसकी आइसोट्रोपिक इसलिए इसको प्रोड्यूस करता है कि फिर इसको जो स्पेशल रिजोल्यूशन थे वो अच्छा होता है। जब यह आइसोट्रोपिक लाइट प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है तो फिर जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो स्पेशल रिजोल्यूशन इसके अच्छा होगा। इसके बाद ये लाइट प्रोटॉन जो है, ये जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर हो, ये देखो ये इनडायरेक्ट टीएफटी है, इनडायरेक्ट टीएफटी। इसके गैडोलिनियम आयन या सीजियम आयोडाइड जो है इससे जो बना था, ये सेंटिलेशन लेयर जो मैंने अभी डायग्राम में बताया, ये हमने ये पढ़ा। इसके बाद कंटेक्ट लेयर्स या फोटोडायोड्स, ये फोटोडायोड या कंटेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फोटो डिटेक्टर है। ये असल में फोटो डिटेक्टर है। फोटो डिटेक्टर वो डायग्राम में मैं बताऊंगा। फोटो डिटेक्टर कंटेक्ट लेयर है या फोटो डायोड है। ये देखो ये डायग्राम में सेकंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर होगी या ये सेकंड लेयर है। इसकी फोटो डायोड लेयर हम इसको कहते हैं। ये फोटो डायोड लेयर जो है ये क्या काम करता है, ये जो लाइट प्रोटॉन इस पर पड़ जाते हैं, ये लाइट प्रोटॉन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, यानी इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हो गया। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हो गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल कहा जाता है। फिर ये थर्ड लेयर जो है, थर्ड लेयर किया है टीएफटी है, 3 प्लेट ट्रांजिस्टर्स है, टीएफटी है असल में, ठीक है। इस टीएफटी में छोटे छोटे डेल लगे होते हैं, छोटे छोटे डेल, ये 1 2 3 छोटे छोटे डेल लगे होते हैं। अच्छा, ये मैंने एक डेल को निकाल दिया, यहाँ जूम किया, ये एक डेल है, ठीक है। इस डेल की 3 पार्ट्स है। सबसे पहले जो पार्ट्स है पिक्सल लेयर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी, एक्टिवेटर्स है पिक्सल। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटर्स है, ये सेकंड पार्ट है उसकी। इसके बाद थर्ड पार्ट किया है स्विच। इसका काम किया है, स्विच का काम है ओपन एंड क्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये जो यहाँ से आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ जो आ रही है, इसको ओपन करता है, क्लोज करता है, ठीक है। ये इसका काम हो गया। इसके बाद इसका क्या काम है, स्टोरेज कैपेसिटर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहे हैं यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो, इसको यहाँ स्टोर करता है। ये स्टोरेज कैपेसिटर है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो यहाँ पे स्टोर करता है। और पिक्सल क्या है, पिक्सल एक्टिवेटर है। ये फॉर स्पेशल रिजोल्यूशन है, यानी ये जो इमेज बन रहा है स्क्रीन पे, इसको रिजोल्यूशन देता है, इसको क्लियरनेस देता है, यानी एक्टिवेटर। इसकी वजह से फिर ये जो इमेज है, इमेज असल में ये बना रहा है। फिर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये जा गया ये टीएफटी में, ये टीएफटी पे इसको ट्रांसफ़र करता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज टू द मॉनिटर्स। ये मॉनिटर है, जब इसको मॉनिटर में ट्रांसफ़र कर देता है, फिर क्या होता है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड चीज़ है, यानी जो एक्स्ट्रा फिल्म पे हम जो हमारे लिए जो इमेज रिक्वायर्ड है, यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज बन जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डायग्रामेटिकली जो इनडायरेक्ट लेयर है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट ये है डायग्राम में कि ये इसके जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में हमारे लिए सीजियम आयोडाइड या गैडोलिनियम क्या चीज़ अच्छा है जो हम इस्तेमाल करें, यानी कौन सी चीज़ अच्छा है स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए। हम तो भाग रहे इसके, जो हम कोई चीज़ ढूंढ रहे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सरे कर रहे हैं। जब एक्सरे कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि अच्छा एक्सरे, यानी क्लियर जो पिक्चर है हमारा, क्लियर अच्छा इमेज आ जाए। तो हम उस अच्छे इमेज में, क्लियर इमेज में हम डिजीज़ को अच्छी तरह डिनोट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सीजियम आयोडाइड या गैडोलिनियम। तो हम कहेंगे
अक्सर सीजियम आयोडाइड इस्तेमाल हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रिजोल्यूशन जो है, स्पेशल रिजोल्यूशन इससे अच्छा है, गैडोलिनियम से अच्छा है। कैसे अच्छा है? अभी इस डायग्राम की तरफ आ जाए। ये सीजियम आयोडाइड्स है और ये गैडोलिनियम है, ठीक है। सीजियम आयोडाइड जो है ये किस तरह लगे होते हैं? एंडीफार्म ऑफ रॉड में, एंडीफार्म ऑफ रॉड की शक्ल में लगे होते हैं। और जो गैडोलिनियम है एंडीफार्म ऑफ रिंग में, ठीक है। ये रिंग शक्ल के, ये रिंग में लगे होते हैं। जब यहाँ से पैर जो लाइट आ रही है, एक्सरे आ रहा है, ये पैर क्या करता है? इसको तो एक्सरे प्रोटॉन कन्वर्ट करता है किसी जो लाइट प्रोटॉन में। फिर जब वो लाइट प्रोटॉन है ये इसमें नीचे आ रहे हैं या दूसरी तरफ जो प्रोटोडाइवोट लगे होते हैं दूसरी तरफ निकाल रहे हैं, तो फिर जब दूसरी तरफ निकल रहे थे यार, इसको रैंडम मोशन देखो, इसकी रैंडम मोशन यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और इस कंपेयर टू यहाँ से इसकी रैंडम मोशन देखो। मतलब ये है कि इसकी रैंडम मोशन जो है इस लाइट प्रोटॉन की, इसकी ज़्यादा है रैंडम मोशन, और इसकी जो रैंडम मोशन है वो कम है, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ रॉड की शक्ल में लगे होते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग की शक्ल में लगे होते हैं, ठीक है। इसकी रैंडम मोशन, इसकी स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो कम है, स्पेशल रिजोल्यूशन जो है कम है, और इसकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा है। अगर हम सीजियम आयोडाइड इस्तेमाल करते हो तो हमारे स्पेशल रिजोल्यूशन जो है इमेज क्लियर होगा ज़्यादा। अगर हम गैडोलिनियम इस्तेमाल करें तो जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो कम भी होगा और इसके बाद इमेज भी क्लियर नहीं होगा इतना ज़्यादा। अच्छा, अभी हमने कर लिया इनडायरेक्ट डीआर टीएफटी की शक्ल में, जो ये डीएफटी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम इनडायरेक्ट डीआर करेंगे जो सीसीडी इस्तेमाल होता है। अभी वो देखो, यानी इनडायरेक्ट जो है सीसीडी, इससे पहले एक और पॉइंट देखो, ये दूसरा पॉइंट किया है। दूसरा पॉइंट वो जो हमने एक डेल को निकाला यहाँ से, फिर डेल की स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ क्या ताल्लुक है? ये तो कि स्टोरेज कैपेसिटर है, स्विच है, ये क्या है? ये पिक्सल है। अच्छा, जो पिक्सल बड़ा होगा, यानी ये बड़ा है, ये छोटा है पिक्सल, बड़ा जो पिक्सल है इसकी स्पेशल रिजोल्यूशन हाई है, ये पिक्चर जो है ये ज़्यादा क्लियर है, और इस ये छोटा है, ये जो पिक्सल है इसकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन है इस इमेज की ये कम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये स्पेशल ये पिक्सल के साथ कैसे रिलेशनशिप है? ये एक्टिव पिक्सल साइज, ये एक्टिव पिक्सल साइज इसके कहते हैं। इसकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसके बाद इसको फील फैक्टर भी कहते हैं। हाई रिजोल्यूशन इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी जितना ये बड़ा होगा उतना ही हाई रिजोल्यूशन होगा, जितना ये छोटा होगा उतना ही इसकी स्पेशल रिजोल्यूशन कम होगा। इसके बाद ये देखो, द एबिलिटी ऑफ ईच डीलर, जो डेल है, ये डेल तो ये सारा है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ ईच डेलर टू प्रोड्यूस अ हाई स्पेशल रिजोल्यूशन, ये डेल की वो एबिलिटी जो स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इज़ डिजिग्नेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ द एक्टिव पिक्सल लेयर विद ईच डेल। मतलब ये जो अभी मैंने बताया कि ये डेल है, डेल की जो स्पेशल रिजोल्यूशन की जो एबिलिटी है वो परसेंटेज के साथ होगा। किस चीज़ की परसेंटेज के साथ होगा? एक्टिव लेयर पिक्सल लेयर, यानी जितना ये बड़ा होगा उतना स्पेशल रिजोल्यूशन अच्छा होगा। विद ईच ऑफ द डेल्स द परसेंटेज ऑफ द ईच पिक्सल लेयर इज़ कॉल्ड फील फैक्टर्स, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद चार्ज कपल डिवाइस का जो इनडायरेक्ट डीआर है वो चार्ज कपल डिवाइस का है, वो क्या है, ठीक है। वो देखो, सबसे पहले ये सेंटिलेशन लेयर्स, उसमें भी सेंटिलेशन लेयर है, वो सीजियम आयोडाइड से बना होता है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। इसके बाद ये एक्सरे प्रोटॉन है, एक्सरे प्रोटॉन आ गया, इस पर पड़ गया, जब बढ़ गया उसकी जो सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेयर उसमें नहीं होते, ठीक है। जो इनडायरेक्ट सीसीडी है उसमें सेकंड लेयर नहीं होता, वो डायरेक्टली क्या करता है, ये जो यहाँ से जो लाइट उसने प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ एक्सरे प्रोटॉन्स, ठीक है, जो लाइट प्रोड्यूस किया, फिर ये लाइट जो है लाइट ये किस तरह उसको कन्वर्ट करता है, किस तरह उसको ट्रांसफ़र करता है, जो किस तरह उसको ट्रांसफ़र करता है सीसीडी को, ठीक है। ये सीसीडी है, ये लाइट प्रोटॉन या लेंस की शक्ल में विद द हेल्प ऑफ लेंस ये ट्रांसफ़र करता है, या विद द लेंस फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक्स है और ये लेंस है। ये जो लाइट प्रोटॉन या उसने प्रोड्यूस किया, ये
ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ लेंसर और विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। इसमें दरमियान कोई लेयर नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, सेंसर चिप क्या है, ये असल में सीसीडी है। ये सीसीडी पर जो लाइट इस पर पड़ गया इसके बाद इस जो लाइट है उसने सीसीडी ने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक सिग्नल को। जब इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट किया तो फिर यह इलेक्ट्रिक सिग्नल इसको ट्रांसफ़र किया जो सीसीडी है वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल इसने प्रोड्यूस किया, क्रिएट किया, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल इसको ट्रांसफ़र करता है कहाँ, जो मॉनिटर है, मॉनिटर को, ठीक है। फिर मॉनिटर पे यहाँ इमेज आते हैं जो रिक्वायर्ड हम जो मांग रहे हैं, ये है वो इमेज, ठीक है। ये तो हो गया इनडायरेक्ट सीसीडी। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट डीआर नॉन सेंटिलेशन लेयर्स, मतलब ये जब पहले आप एक को सीख ले तो बाकी जो है वो आसान है, ठीक है। इसके बाद देखो ये डायरेक्ट डीआर है, इसमें नॉन सेंटिलेशन का मतलब ये है कि इसमें सेंटिलेशन नहीं होगा। सेंटिलेशन किस तरह होगा, जब इस पर एक्सरे पड़ जाते हैं, एक्सरे पड़ जाने के बाद ये इसको लाइट में कन्वर्ट नहीं करता, सीधा इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ये मॉडर्न हो गया अभी, ये क्विकली बहुत कम टाइम लेते हैं ये डायरेक्ट डीआर जो है, ठीक है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर एमॉर्फस सिलीनियम लेयर है। ये एमॉर्फस सिलीनियम से बना होता है। एमॉर्फस सिलीनियम से जब बना होता है, जब एक्सरे पड़ जाते हैं तो फिर ये एक्सरे डायरेक्टली कन्वर्ट करता है टू द इलेक्ट्रॉन्स। जब डायरेक्टली कन्वर्ट करता है टू द इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है टू द टीएफटी लेयर्स। टीएफटी इसमें भी कॉन्टेक्ट लेयर नहीं है, जो सेकंड लेयर है वो सेकंड लेयर नहीं है इसके दरमियान। इसके बाद क्या करता है ये टीएफटी पर डायरेक्टली सेंड करता है टू दी मॉनिटर्स। जो मॉनिटर को ट्रांसफ़र करता है मॉनिटर पर, वो रिक्वायर्ड जो आंसर है यानी रिक्वायर्ड जो इमेज है हम जो मांग रहे हैं वो उस पर यहाँ बन जाते हैं। और हम फिर ये जो इमेज है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इससे हम डिजीज़ डिनोट करते हैं क्या और चीज़ के लिए और पर्पस के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये तो है डायग्रामेटिकली जो डायग्राम। अभी हम ये एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरह डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो सीजियम आयोडाइड, इनडायरेक्ट सीजियम आयोडाइड है, ये सीजियम आयोडाइड डिटेल में पढ़ेंगे क्या, फाइबर ऑप्टिक डिटेल में पढ़ेंगे, सीसीडी भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद ये एक एक की थ्योरी पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ डायग्रामेटिकली बता दिया। अभी हम इस लेक्चर के बाद एसपीआर पढ़ेंगे, क्योंकि सीआर के बाद एसपीआर है करिकुलम में भी और बुक में भी। इंट्रोडक्शन के बाद जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो के लेक्चर बना दिया है, इस इंट्रोडक्शन के बाद एसपीआर है और अभी हम इसके बाद एसपीआर करेंगे और एसपीआर के बाद इनडायरेक्ट करेंगे। इसकी एसपीआर के बाद बुक में भी सीसीडी दिया है। सीसीडी का जो टॉपिक सो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या है, और इसके बाद हम डिटेल में ये सीसीडी पढ़ेंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप में जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।